हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज 14 अगस्त 2025 को आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का पूरा पेपर अपने करेंगे सॉल्व। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर रहेगा। इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का पेपर होगा वो आपको शाम को मैं करवा दूंगा। पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट कर लेते हैं आज का। और आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है फर्स्ट ईयर किसी भी ट्रेड में, तो ये सारे प्रश्न आपको याद करके जाना है, क्योंकि आपके शिफ्ट के एग्ज़ाम में हूबहू यही क्वेश्चन सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। तो इसलिए अच्छे नंबर लाना है आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो ये सारे प्रश्न आप याद कर लो। पूरा वीडियो एंड तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो देख सकते हैं आप, फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी की हेल्प करने के लिए सभी ग्रुप में इस पेपर को शेयर कर देना। फटाफट से आंसर बताऊंगा, सारे आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए बाद में रिवीजन करने के लिए। और पूरा पेपर लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है एक भी क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कर देना। आपके शिफ्ट में पूरा का पूरा यही पेपर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आरटीआई का मतलब बताइए। देखिए, आरटीआई जो है ना, इसका मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, सेपरेट सीट का जो एक्सटेंशन जो है ना वो किसके साथ होता है। देखिए, सेपरेट सीट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। जो सेपरेट सीट का एक्सटेंशन होता है ना, ये सेव किया जाता है डॉट एक्स एल एस के साथ। किसके साथ? डॉट एक्स एल एस के साथ सेपरेट सीट का एक्सटेंशन सेव होता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है। देखिए, जो आपका माइक, माउस, कीबोर्ड, ये तीनों जो होते हैं ना वो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। वहीं जो प्रिंटर होता है ये क्या करता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। पूरा का पूरा यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। तो आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम बाकी रह गया है फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड में, आप ये सारे क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके शिफ्ट में यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू द प्रोसेसेस ऑफ बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग आवर रिसोर्सेज वेल। खालिस्तान हमारे संसाधनों को अच्छी तरह से बजट बनाने, बचत करने, निवेश करने और खर्च करने की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। इसको बोलते हैं मनी का मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट यानी कि धन प्रबंधन बोलते हैं। जैसे हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, वैसे ही होता है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, आज का मौसम खालिस्तान रहने वाला है। टुडेज वेदर इज़ गोइंग टू बी वार्म। क्या रहेगा? गरम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा WARM, वार्म, गरम। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, टू एंटर एनी फॉर्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज़ यूज्ड। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को दर्ज करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो एक्सेल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला जब एंटर करते हैं ना, तो उससे पहले हम ये वाला चिन्ह सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन इज, ए डैश पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क। एक खालिस्तान व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है, उस काम के लिए उसको भुगतान करता है। इसको बोला जाता है वेज एम्प्लॉयड, मजदूरी रोजगार इसको कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की अलाउज यू टू रीनेम ए फाइल। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। तो जो हमारी F2 फंक्शन की होती है ना, ये हमें कोई भी फाइल का नाम बदलने की अनुमति प्रदान करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। तो देखिए, जो आपका स्नैपचैट होता है ना, ये क्या है? एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जैसे कि फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, इंस्टाग्राम होता है, ट्विटर होता है, वैसे ही
स्नैपचैट भी एक आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इंडीड, ग्लासडोर, लिंक्डइन, ये सभी क्या है आपके ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ट टू आस्क डैश क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस। प्रश्न पूछते समय खालिस्तान प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। देखिए जब भी हम प्रश्न पूछते हैं ना तो हमें हमेशा ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न ही पूछना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन इज फीडबैक हेल्प्स टू। फीडबैक किस में मदद करता है? देखिए सेवा में सुधार करने, प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करें, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करें। इन तीनों में ही जो है ना वो फीडबैक हमारी हेल्प करता है। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है? विच वन इज नॉट एन इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस। देखिए जो कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस यानी कि प्रतिबद्धता, अखंडता, आत्मविश्वास, ये तीनों ही सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए। अनएथिकल वर्क, ये अनैतिक जो कार्य होते हैं ना वो सफलता प्राप्त करने के लिए कोई ज़रूरत उनकी नहीं होती है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। वीडियो को आगे बढ़े उससे पहले देखिए सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी के सभी एक बार लाइक कीजिए एक साथ। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड के अंदर, सभी की हेल्प करने के लिए इस पेपर को शेयर करना है, क्योंकि आपके शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम आगे है आपके शिफ्ट में यही पेपर पूछा जाएगा। इसलिए सभी के सभी दोस्तों तक इस पेपर को शेयर करो, सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? विच ऑफ दीज शुड बी कंसिडर वाइल मेकिंग डिसीजंस। देखिए योर पर्सनल प्रायोरिटीज़, जो आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं ना उस पर विचार किया जाना चाहिए निर्णय को लेते समय। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में नवनिर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज़। तो इसमें जो न्यूली क्रिएटेड फोल्डर होता है उसका नाम होता है न्यू फोल्डर। क्या होता है? न्यू फोल्डर होता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है? विच वन इज़ एन अनसेफ कंडीशन ऑफ वर्क। जो आपका ऑयली फ्लोर होता है ना, ऑयली फ्लोर, ये जो है वो स्थिति जो है वो काम के लिए असुरक्षित है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है? विच वन इज़ नॉट एन इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव, ये हमने किया है अभी क्वेश्चन। अनएथिकल वर्क, अनैतिक कार्य, ये सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ ए डूज फॉर इंटरव्यू एथिक। साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें, ये कौन सा इनमें से करना चाहिए? काम अप्रोच रखनी चाहिए, शांत दृष्टिकोण होना चाहिए। जब भी हम साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारा होना चाहिए कि हमें अपनी अप्रोच को काम रखना है, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो शांत होना चाहिए। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, किसी वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? विच शॉर्टकट की यूज़ टू सेव ए वर्ड फाइल इन एमएस वर्ड। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+S का। किसका? Ctrl+S का यूज़ करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये उससे पहले जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है ईएस का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ये एक बार अपना ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ पे ये सारी जो है ना शॉर्टकट की है, तो ये शॉर्टकट की आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि इन्हीं में से सारी शॉर्टकट की पूछी जा रही है। एक बार इसको आप सारे का स्क्रीनशॉट लेके सभी को याद कर लेना, सारी शॉर्टकट की को एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि इन्हीं में से आपकी शॉर्टकट की पूछी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ग्राहकों को सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन और प्रॉब्लम।
इसमें हमें आस्क, कैटेगराइज, एक्ट, फॉलो अप यानी कि पूछें, वर्गीकृत करें, कार्य करें, अनुवर्ती कार्रवाई करें, ये हमें करना चाहिए ग्राहकों के सुझावों और समस्याओं को जानने के बाद। सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछकर ग्राहक की ज़रूरतों और भावनाओं को समझने का एक तरीका है। डैश इज़ ए वे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड्स एंड इमोशंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये होता है प्रोबिंग, जांच जो है ना वो प्रश्न पूछकर ग्राहकों की ज़रूरतों और भावनाओं को समझने का एक तरीका है, जिसको हम जांच बोलते हैं, प्रोबिंग बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग ए कस्टमर सर्वे। ग्राहक सर्वेक्षण करते समय हमें किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए। लिसन, ऑब्जर्व एंड टॉक, सुनो, निरीक्षण करो और बात करो। इस पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेसेस लार्ज स्केल बिजनेसेस रिक्वायर। छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता क्या होती है? मोर नंबर ऑफ पर्सन, अधिक संख्या में व्यक्ति। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा हमारा, आपने ग्राहक को बधाई दी ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए, आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? यू हैव ग्रीटिंग टू कस्टमर, ग्रीटेड द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। इसमें हमें हाउ मे आई हेल्प यू, क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है, ये हमें जो है ना उपयोग करना चाहिए इस कथन का। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ लैन, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक होता है वैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें से एक विशेष नियोक्ता के बारे में जानकारी दीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब? इट इज़ ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। यह एक प्रारंभिक और जूनियर स्तर की नौकरी होते हैं जिसको हम एंट्री लेवल जॉब बोलते हैं, ठीक है। प्रारंभिक और या जूनियर स्तर की ये नौकरी होती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का ITI फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने याद कर लिए हैं। जिनका भी आगे एग्ज़ाम बाकी है फर्स्ट ईयर में, ये सारे प्रश्न आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके शिफ्ट में यही सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक कि ये सारे प्रश्न आपको याद न हो जाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।